नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराने के लिए पर डे वीडियो लेकर आ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का वीडियो लेकर आए हैं और ये वन लाइनर फॉर्मेट में है, तो 100 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज सही उत्तर हो जाएगा। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल प्रश्न का सही उत्तर है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो बायोगैस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? तो पेट्रोलियम सही उत्तर हो जाएगा। ऋतु प्रवास कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र के रूप में ओबरा प्रसिद्ध है। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 सही उत्तर हो जाएगा। किसकी खेती में काट ठाट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं? तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की लंबाई सर्वाधिक है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। किस स्थान पर नाभिकीय शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर सही उत्तर हो जाएगा। किसको भारत में नगदी फसल के रूप में जाना जाता है? तो प्याज सही उत्तर हो जाएगा। कॉफी बयाइम का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। जो ये बयाइम किशिंग जो है, ये कॉफ़ी की नस्ल है। बवाइम, यह कॉफ़ी की नस्ल है। कोजोनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख प्रसिद्ध लौह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य शहतूत उत्पादन में आगे है? तो कर्नाटक सही उत्तर है। कौन सा स्थान काशी गादी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी नहर पश्चिम बंग में स्थित है? तो इंडियन नहर पश्चिम बंग में स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ की फसल बोई जाती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने के समय बोई जाती है। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम कर सकते हैं? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर कम कर सकते हैं। चाय की खेती कैसी होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर होती है। जल विद्युत ग्रह कहाँ पर है? तो कोयना में जल विद्युत ग्रह है। किस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित हुई है? सबसे पहले तो गुजरात राज्य सही उत्तर हो जाएगा। झूमिंग कौन सी कृषि है? तो झूमिंग झूमिंग कौन करते हैं? तो खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो असम में होती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर है? तो केरल राज्य में है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? तो पिपरी सही उत्तर हो जाएगा। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। बगान कृषि पैदा करती है कैसे? तो खाद्येतर फसलें बगान कृषि में पैदा होते हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी सही उत्तर हो जाएगा। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रण्य पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब प्रथम सौर शहर है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र क्षेत्र खनिज युक्त रॉक तंत्र क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तमिलनाडु राइट आंसर है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी किस राज्य के कौन सा है? तो घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बंदरगाहों में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई सही उत्तर है। भारत के राज्यों में किस में अधिक क्षेत्र में बुआई होती है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में अदरक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका किस्म सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मोनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो केरल सही उत्तर है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? तो कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूं सही उत्तर है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। भारत में चीनी का प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान राज्य में होता है। भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाया जाता है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों की संख्या वर्गीकृत कितने में की गई है? तो 6 केंद्रों में वर्गीकृत किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन के साथ में है। वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में विद्युत आपूर्ति का सबसे पहले कहां पर शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहां पर स्थित है? तो सूरतगढ़ में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला की खान सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान अंग कौन सा है? तो चावल सही उत्तर है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन कहां पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। धारीवाल लुधियाना के नगर किसके लिए विख्यात है? तो ऊनी वस्त्र के लिए विख्यात है। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान सही उत्तर हो जाएगा। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहां पर होता है? तो पश्चिम जर्मनी में होता है। भिलाई, बुध और राउरकेला में लोहे इस्पात के उद्योग में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे? तो ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित हुए थे। मध्य प्रदेश के नेपका नगर में अखबारी कागज बनाने का कारखाना है। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में है? तो दिल्ली में ज़्यादा है। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु और केरल राज्य से संबंधित है। राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो यह एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर बनी है। विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला कहाँ पर है? तो दिग्बोई में है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। सेतु समुद्र परियोजना किसको जोड़ती है? तो यह मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु का आयात होता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ का आयात होता है। हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? रत्नागिरी है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।